इस वीडियो में मैंने फिक्स प्राइस इश्यू और बुक बिल्डिंग मेथड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके, तन्वी फूड्स का एग्जांपल लेके, जोमेटो का एग्जांपल लेके। ये 12th के एसपी में है, बट उससे ज्यादा प्रैक्टिकली ये बहुत काम में आएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो देखना, नॉलेज के लिए खास करके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये वीडियो शुरू होता है। अभी मैं दो चीज लेने वाला हूं, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अलग से वीडियो में बना चुके हैं। नाउ फिक्स प्राइस मेथड क्या होता है? अब जब कंपनी शेयर्स बाजार में लाती है, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जब एक कंपनी शेयर्स में पहली बार बाजार में आती है, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। आईपीओ, वेरी गुड। आईपीओ, वेरी गुड। अब तुम जब शेयर्स बाजार में ला रहे हो, तुम एक गाड़ी सोचो, पहली बार बाजार में बेचोगे तो कुछ दाम तो होगा ना, जिस दाम में बेचोगे। तो ये जो दाम है, जिस दाम में, तो जो प्राइसिंग में शेयर्स कंपनी पब्लिक को देना चाहती है, उसमें कंपनी के पास दो ऑप्शन रहता है। एक को बोलेंगे फिक्स प्राइस मेथड, ठीक है, ये रहा, इसमें दिया हुआ है नहीं, फिक्स प्राइस मेथड। और दूसरे में होता है बुक बिल्डिंग मेथड। मैं दोनों का फर्क तुमको अभी बता रहा हूं। फिक्स प्राइस मेथड क्या होता है, उसका मैं तुमको एक लाइव डेमो देना चाहता हूं। क्या तुमको ये दिख रहा है गूगल? यस सर। यस सर। अभी तन्वी फूड्स ने शेयर बाजार में आईपीओ लाया था। तन्वी फूड्स आईपीओ बोलूंगा मैं, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, ये दिख रहा है, इश्यू प्राइस कितना था उनका? 60 रुपीज। मतलब तुमको पहले से ही पता है कि वस्तु का दाम 60 रुपया, ठीक है। उन्होंने फरवरी 17 2017 को आईपीओ लाया था। उनको 6 करोड़ 60 लाख चाहिए थे। और लॉट क्या होता है वो बाद में बताता हूँ। इश्यू प्राइस 60 रुपए पर शेयर। लॉट मतलब तुमको कम से कम 2000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, उससे कम तुम नहीं खरीद पाओगे। मतलब 12 से 15 हजार के बीच का हमेशा एक लॉट होता है जो तुमको खरीदना पड़ता है। जैसे कि तुम गहूं खरीदने गए, दुकानदार बोलेगा भाई आधा किलो से कम मत खरीदना, एक पाव तो हम नहीं देंगे। समझा तुमको लॉट क्या होता है? सर, हाँ, अभी उन्होंने लिमिट 15,000 का रखा है, उससे ऊपर 12 और नहीं 15 चाहिए। हजार के बीच में, 12 और 15 के बीच में आता है। 14 हजार भी तुमको मिलेगा। सो 12 और 15 के बीच में पकड़। सो जो इश्यू प्राइस, ये तुमको क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है क्या एक ही दिख रहा है? आंसर करो। एक ही है सर। एक ही है। तो एक ही इसको सर। फिक्स प्राइस मेथड बोलते हैं। ये जो आजकल के इश्यू है, 100 इश्यू आए तो मुश्किल से एक इश्यू सिर्फ ये रहेगा, शायद रहेगा भी नहीं। सो 100 इश्यू में से एक आध इश्यू फिक्स प्राइस इश्यू मेथड निकलता है, जहां पे कंपनी बोलती है भाई 60 रुपए का दाम 60 रुपए भरो। लेकिन ये टेक्निक आजकल यूज नहीं होता। क्या तुमको फिक्स प्राइस मेथड समझा? यस और नो? यस सर। सर अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 99% इश्यूज बुक बिल्डिंग मेथड के होते हैं। अब ये होता क्या है, उसके लिए मैं तुमको लाइव डेमो वापस लेके जा रहा हूँ। जोमेटो में लेके जाओ ना, तुमको मजा आ जाएगा। जोमेटो, जोमेटो आईपीओ। अब तुम्हारे सामने आईपीओ आ रहा है। चलो इसमें डिटेल्स बताता हूँ। ओके, मिला? सबको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूं। सब लोग तैयार सुनने के लिए? यस सर। ध्यान से सुनो यस। पहले। और तुम्हारे बुक में भी शायद लिखा होगा कि आईपीओ जो होता है कितने दिन तक इश्यू कर सकते हैं। 5 दिन लिखा है, लेकिन आज के तारीख में सिर्फ 3 दिन तक इश्यू ओपन रहता है। जुलाई 14 2021 को ओपन हुआ था।
जुलाई 16 को क्लोज हुआ, कितने दिन हुए ये बताओ, कितने दिन हुए बताओ? 3 दिन हुए, राइट? समझ में आया सबको? 3 दिन। और जुलाई 16 के बाद वो लिस्टिंग देखो जुलाई 23 कितने दिन के अंदर लिस्ट हुआ? लिस्ट कितने दिन के अंदर हुआ? 7 दिन के अंदर हुआ ना? यस सर। यस सर। पहले तो 120 दिन लगता था, उससे भी ज्यादा, अभी 7 दिन में लिस्ट हो जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ फिक्स प्राइस इश्यू है क्या बुक बिल्डिंग इश्यू है? बुक बिल्ट इश्यू। बुक बिल्डिंग। अब ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है? फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो आईपीओ 70 to 76। नाउ मुझे बताओ, तन्वी फूड्स का एक ही दाम था क्या 2 दाम था? फिक्स प्राइस इश्यू में दाम 1 रहता है क्या 2 रहता है? एक ही था सर। अच्छा, इसमें 2 दाम नहीं थे, ये लोअर कैप, ये हायर कैप, 72 और 76, बराबर है? ऐसे सोचो कि एक कैडबरी है जो बेची जा रही है, दुकानदार बोलता है कि बोली लगाओ, तुम लोग पब्लिक हो, जो सही दाम लगाएगा, मतलब 72 और 76 में बोली, 72 और 76 के बीच में कितना भी तुम बोली लगा सकते हो। अब क्या होता है, ये मार्केट लॉट है, मतलब तुमको 195 शेयर मिनिमम खरीदना पड़ेगा, 195 इंटू जो करोगे उतना तुमको भरना पड़ेगा मिनिमम। तो तुम बोली लगाओगे, कुछ लोग 72 लगाओगे, कुछ लोग 76 लगाएंगे। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली मैंने 72 लगाया, ठीक है, और तुमने सपोजिटली पार्थ ने 76 लगाया। मैं काम करता हूं, सार्थक तूने 72 लगाया, पार्थ ने 76 का बोली लगाया। तुमने कितना पैसा भरा? 195 इंटू 72 जो भी भरा होगा, ठीक है, और 195 इंटू 76 जो भी भरा होगा। अब क्या होता है, जुलाई 16 के बाद में आईपीओ का लिस्टिंग जुलाई 23 को है, लेकिन करीबन अलॉटमेंट कब होता है? जुलाई 22 को। समझ में आया? एक दिन पहले लिस्टिंग कब हो रहा है? जुलाई 23 को। उसके एक दिन पहले तुमको पता चल जाता है तुमको शेयर्स मिला है कि नहीं। समझ में आया तुमको? यस और नो? यस सर। सो जो तुम्हारा 22 को अलॉटमेंट हुआ है उसमें तुमको समझेगा कि होता है कि नहीं। अभी पार्थ ने 76 का बुक किया है और सार्थक ने 72 का बुक किया है। यदि कंपनी ने, सी वो वाली बात है, कैडबरी का बोली एक जन ने 76 लगाया, एक जन ने 72 लगाया, कंपनी ने तय किया प्राइस 76, तो सार्थक तो उड़ जाएगा, सार्थक को शेयर नहीं मिलेंगे। समझ में आया सार्थक? यस सर। लेकिन पार्थ को मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि पार्थ ने कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस है 72, उससे ज्यादा का बोली लगाया, लेकिन कंपनी ने 72 का दिया, तो सार्थक को तो मिलेगा ही, लेकिन पार्थक को भी चांस है मिलने का। अच्छा, पार्थ को मिलेगा 76, जो 76 का पैसा भरा था, तो पार्थ को कंपनी 4 रुपए रिफंड कर देगी यदि शेयर्स दिया। शेयर्स नहीं दिया तो पूरा का पूरा तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाएगा, 72 के हिसाब से, 76 के हिसाब से, क्योंकि वो जितना इश्यू करते हैं उससे कितने बार गुना सब्सक्राइब होता है। जैसे कॉलेज, बीवाईकी कॉलेज में अप्लाई तो 1000 सीट, लेकिन 5000 लोग अप्लाई करते हैं, तो सबको मिलता नहीं है। सो मार्केट लॉट 195 का था। देखो मार्केट लॉट तुम भरोगे ना, तो 14,820 कम से कम भर, 195 का मिनिमम था, मतलब 195 मल्टीप्लाई बाय 72 करोगे तो 14,820। ये इन लोग का कुछ मिसप्रिंट हुआ है, 19,000 जो भी होगा समथिंग, ठीक है। सो मैक्सिमम लॉट तुम इतना खरीदोगे। अब ये 2 लाख के अंदर है, रिटेल इन्वेस्टर को 2 लाख के अंदर होता है, तो ये कंफ्यूजन छोड़ दो। फिलहाल तुमको सिर्फ इतना समझना है कि जोमेटो को आईपीओ सब्सक्राइब 38.25 टाइम्स हुआ था, मतलब कंपनी ने जितना पैसा मांगा था उसका 38 गुना पैसा कंपनी को मिला था। अभी अलग अलग ये छोड़ दो। मैं बोलना क्या चाहता हूं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक मिनिमम प्राइस रहता है, एक मैक्सिमम प्राइस रहता है, एक बोली लगती है। इश्यू के 7वें दिन, 6वें दिन, मतलब क्लोजिंग डेट के 6वें दिन, 22 तारीख को लगभग, एक जब लिस्टिंग होगा शेयर बाजार में, जुलाई 23 से करीबन 10 बजे खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी, और 22 तारीख को तुमको पता चल जाएगा तुमको शेयर्स मिला है कि नहीं। अभी तुम 72, 73, 74, 75 कितना भी बोली लगा सकते हो। अब मैं तुमको एक एडवाइस करना चाहता हूं इस मामले में।
कभी भी आईपीओ में जब शेयर्स तुमको भरना है, कभी भी लोअर में बोली नहीं लगाने का, कभी भी हायर में बोली लगाने का। ये ऑक्शन जैसे होता है ना, तुम बोली लगा रहे हो। अब कंपनी ने 72 में डिसाइड किया प्राइस, ये अच्छा 72 और 76 का जो प्राइस है वो कंपनी ने बाजार में ये ऑप्शन दिया है, इसलिए बुक बिल्ड इश्यू बोलते हैं। अच्छा, कंपनी ने प्राइस तय किया 72, तो तुमने 76 अप्लाई किया है। अब सीधी बात है, कैडबरी का दाम कंपनी 72 तय करती है, बट तुमने 76 का बोली लगाया, तो कंपनी को अच्छा है ना कि तुम सेफ साइड में हो, तुमने ज्यादा पैसे का बोला है तो तुमको मिलने का चांस पूरा रहेगा। लेकिन कंपनी 76 रुपीज का प्राइस तय करती है और तुमने सिर्फ 72 का बोली लगाया, तो तुमको नहीं मिलेगा शेयर। इसलिए ये लोअर और हायर में से हमेशा बोली हायर का लगाने का, और जो मिनिमम 195 शेयर्स का एक लॉट है, तुमको 14,820 रुपए भरना पड़ेगा, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर कभी भी ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट खरीद सकते हैं, 195 टू 13,2535 होता है, ये 1,90,000 टू 660 तक तुम पैसा भरना चाहिए। 2 लाख के ऊपर तुम्हारा जो बोलते हैं ना, तुम रिटेल इन्वेस्टर से अलग जगह पे चले जाओगे। इसलिए कभी भी एडवाइजेबल है कि एक लॉट खरीदने का। तुम 1 से लेकर 13 के बीच में कितने भी लॉट खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव है कि तुम ज्यादा लॉट खरीदते हो तो मिलता नहीं, एक लॉट खरीदते हो तो मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। सर लेकिन एक ही लॉट मिलता है कितने भी भरो तो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया है। जरूरी नहीं कि एक लॉट ही मिले, ज्यादा भी मिल सकता है। वो आजकल ना ये सब कंप्यूटराइज चुना जाता है, पहले सब चॉइस से होता था, अभी सब कंप्यूटर चुनता है किसको शेयर देना है किसको नहीं। सो मेरा अनुभव है कि एक से ज्यादा लॉट एक तो मिलता नहीं है, और मिला तो सच बोला है एक लॉट मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभार इसका लक अच्छा तो ज्यादा भी मिल जाएगा। बट अप्लाई करना है ना एक लॉट के लिए करने का, और उसमें भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से 72 और 76 में से ज्यादा वाला जो रकम है उसको अप्लाई करने का। सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। अब इसका थ्योरी पोर्शन देखो, बुक बिल्डिंग। अंडर दिस मेथड कंपनी डिसाइड करती है प्राइस, और जो प्रोस्पेक्टस को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें प्राइस रेंज रहता है, प्राइस बैंड रहता है। लोअर प्राइस बैंड को फ्लोर प्राइस बोलेंगे, हायर प्राइस को, मतलब 72 जो जोमेटो का था वो फ्लोर प्राइस होगा, 76 तो जो कैप प्राइस था या सीलिंग प्राइस बोलते हैं। फाइनल प्राइस जो कंपनी डिसाइड करती है उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। कट ऑफ प्राइस तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो, कंपनी डिसाइड करेगी। सिर्फ तुमको बोली लगानी है जो कि तुम्हारा फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस के बीच में। बट कभी भी सीलिंग प्राइस लगाने का, हाईएस्ट प्राइस लगाने का, पार्थ को नॉलेज अच्छा समझ में आता है। इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर, एक्चुअली लॉट्स में तुमको बिल्ड करना पड़ेगा। जोमेटो का लॉट कितना था? 195 शेयर्स का था, ये एक लॉट बोलते हैं। अलग अलग कंपनी का प्राइस अलग रहेगा तो लॉट बदलते जाता है, लेकिन 12 और 15,000 के बीच का लॉट रहता है। और बुक बिल्डिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 डेज। वो उस जमाने में, आज 3 दिन रहता है, नहीं लोगों ने खरीदे तो फिर बढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मली सब खरीदा जाता है 3 दिन में। तुम जो एप्लीकेशन मनी लीड पर्सन बैंकर्स को बुक रनर्स बोलते हैं, उनके पास जाता है। ऑफ कोर्स ये प्रोसीजर अलग है, वो अलग से बताऊंगा। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्सेस कट ऑफ प्राइस। ये प्राइस तुम नहीं तय कर सकते, तुम सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, या तो फ्लोर प्राइस या तो सीलिंग प्राइस में, और उस हिसाब से तुमको मिलेगा। तुमने फ्लोर प्राइस सबसे लोएस्ट में रखा और कंपनी ने हाईएस्ट डिसाइड किया तो तुमको शेयर मिलेगा नहीं। इसलिए बेटर है कभी भी सीलिंग प्राइस में अप्लाई करने का। प्रोस्पेक्टस में फिक्स प्राइस नहीं, तन्वी फूड ने, अच्छा तन्वी फूड ने फिक्स प्राइस रखा था, जबकि जोमेटो ने बुक बिल्डिंग प्रोसेस रखा था, ठीक है ना। आजकल 99% शेयर, 99.99% बुक बिल्डिंग के हिसाब से होता है। सबको समझ में आया? यस सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।